अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टील के बारे में। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह जब हम स्टील की छत के लिए मंगवाएंगे तो उसको मैं मज़ीद डिटेल से डिस्कस करूँगा आपके साथ कि स्टील की क्वालिटी आपने कैसे चेक करनी है, कौन से गेज का स्टील आपने यूज़ करना है अपने घर में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सामने देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्टील हमने मंगवाया अपनी छत में, कुछ कॉलम थे उनके लिए। तो ये हमारा 4 सूत्री यानी आधी इंची का सरिया है, लेकिन ये थोड़ा-सा अंडर गेज है। अब मैं आपको इस फ़र्क बताऊँगा कि अंडर गेज और जो मुकम्मल गेज होती है उसमें क्या फ़र्क होता है और आपने इस फ्रॉड से कैसे बचना है। जब भी आप स्टील लें तो आपने ये चीज़ें लाज़मी देखनी है कि अंडर गेज और मुकम्मल गेज में क्या डिफ़रेंस होता है। ये आप सामने देख सकते हैं 2 स्टील के मेरे हाथ में। एक जो है लेफ़्ट साइड पे ये मुकम्मल गेज वाला है और जिसको थोड़ा-सा ज़ंग लगा हुआ है ये अंडर गेज है। ये जो मुकम्मल गेज वाला है ये हमने मंगवाया है फैक्ट्री से और जो दूसरा है ये हमने लोकल परचेज़ किया है, तो इस वजह से वो हमें अंडर गेज मिला है। तो ये आपने एक चीज़ लाज़मी याद रखनी है कि जब भी अपने घर बनाएँ तो जहाँ पर आप ने 4 सूत्र का सरिया डाला है वहाँ 4 सूत्र ही आपने डालना है। वहाँ पर आपने अंडर गेज स्टील नहीं डालना, उससे आपका कॉलम मज़बूत नहीं होगा, क्योंकि अंडर गेज स्टील के यानी 3 सूत्र जो होता है उसको अंडर गेज करके उन्होंने 4 सूत्र बनाया था। ये आप मोटाई से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 3 अंदर अंडर गेज 4 सूत्र है और ये मुकम्मल गेज 4 सूत्र है। इसके रेट में भी बहुत डिफ़रेंस होता है। जो मुकम्मल गेज स्टील होगा वो आपको फैक्ट्री से तकरीबन 2,65,000 रुपये टन के हिसाब से मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका रेट, जो अंडर गेज स्टील है वो आपको वही रेट पे देते हैं जो आप फैक्ट्री से लेते हैं। यानी अगर फैक्ट्री का 2,70,000 रुपये टन रेट है, ये भी आपको 2,70,000 के हिसाब से देंगे। तो अगर आप तलब वास्ते की बुनियाद पर स्टील लेंगे तो ये आपको 20,000 छोड़ देते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है कि अपने घर का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। आप जहाँ पर 4 सूत्र का स्टील है, कॉलमों में, बीमों में जैसे इंस्ट्रक्शन ने दिया है वैसे ही आपने डालना है स्टील। और ये बहुत बड़ी ख़ामी होती है जो अक्सर घरों में मिस्टेक्स होती है, और आपके कॉलम जो है अगर 4 सूत्र की जगह आप 3 सूत्र का स्टील यूज़ करेंगे तो वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और आपके कॉलम में टूट-फूट का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रक्चर नुकसान हो सकता है। ये आप देख सकते हैं ये पहले स्टील उन्होंने भेजा था 4 सूत्र करके, तो इसमें आप देख सकते हैं क्ले बहुत ज़्यादा थी। आपको मैं इसकी थिकनेस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, उन्होंने कहा ये 4 सूत्र है, लेकिन मैंने उनको जब चेक करवाया तो ये 4 सूत्र नहीं था। ये ना 3 सूत्र है ना ये 4 सूत्र है, अंडर गेज स्टील है, इसलिए हमने फिर फैक्ट्री से मंगवाया है। तो आप जब भी स्टील परचेज़ करें कोशिश करें अगर आपके नज़दीक कोई फैक्ट्री है वहाँ से परचेज़ करें। स्टील जो है वो अम्ब्रेली का भी हम यूज़ कर रहे हैं, पाक आयरन का भी यूज़ कर रहे हैं। आजकल काफ़ी फैक्ट्रियों के स्टील आ रहा है, लेकिन हम जो है वो अम्ब्रेली या पाक आयरन का यूज़ कर रहे हैं। इसका स्टील काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी हम टेस्ट करवाई हैं टेक्सला, यूईटी टेक्सला से इसकी स्ट्रेंथ भी पूरी होती है। ये स्टील आप दूर से देख सकते हैं, ये 4 सूत्र का होता है जी। इसकी मोटाई और गेज से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और इसमें आप देख सकते हैं ये जितना भी लंबा हो इसमें इतनी क्ले नहीं होती। ये जो उन्होंने 4 सूत्र करके भेजा था इसमें आप और उसमें आप डिफ़रेंस देख सकते हैं। तो इस फ्रॉड से हमेशा आपने ख़्याल रखना है जब भी स्टील परचेज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि 60 ग्रेड में और 40 ग्रेड में क्या डिफ़रेंस होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने बीम्स में कौन सा स्टील डालना है, कॉलम अगर आप अपने घर के कॉलम बना रहे हैं तो उनमें कौन सा स्टील यूज़ करना है। इंशाल्लाह उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने कहा कि ये डिफ़रेंस आपको थोड़ा सा बता दूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।